हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम हम पढ़ने से पहले हम लोग क्या जाने थे 8 क्लास में? हम लोग जाने थे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इस सब के बारे में जाने थे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसमें अगर हम एक जीरो ऐड कर दें तो 1 0 1 2 3 ये सब हो गया होल नंबर्स। ठीक है, और उसके बाद अगर हम नेगेटिव नंबर्स अगर डाल दें उसमें तो वो हो जाएगा हमारा इंटीजर्स। तो इसमें मैं देख लीजिए ऐसे -3 -2 -1 0 1 2 3 दैट अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इंटीजर्स। और उसके बाद हम नंबर लाइन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? नंबर लाइन हो गया, हम अगर बीच में जीरो हो गया तो इस साइड जो होगा वो राइट साइड जो होगा वो होगा पॉजिटिव पॉइंट्स, और जो लेफ़्ट साइड में होगा वो होगा हमारा नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, हम मेंशन कर देते हैं 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इस तरफ से। ठीक है, इसको हम हो गया हमारा ये सब नंबर सिस्टम के बारे में पहले पहले की हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज जो हम लोग पहले 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम अभी रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर से जो p/q के फॉर्म में रहता है। रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में रहता है। p/q के फॉर्म में p क्या है, q क्या है? दोनों ही एक एक इंटीजर्स है। ठीक है, दोनों ही एक एक इंटीजर्स है। p q बोथ आर इंटीजर्स और p नहीं, q डज नॉट इक्वल टू 0। ये हो जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर हम जैसे हो गया 2/3 हो गया, और 176 डिवाइडेड बाई 289 ये हो गया। जैसे भी हम जितने बड़ा संख्या भी ले लें उसमें उसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो रेशनल नंबर ही कहलाएगा। अच्छा, ये तो हो गया। और एक ज़रूरी चीज़, हम अगर कोई इंटीजर्स को हम ले लें तो उसको क्या हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं? हाँ, हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखो हाँ ये जो लिखा हुआ है माइनस में -67। ठीक है, -67 लिखा हुआ है तो इसके नीचे हम एक 1 हम इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या हो उसके नीचे अगर हम 1 डिवाइड कर देंगे तो वही संख्या रहेगा। तो इसीलिए हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एवरी इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं। देखो एग्जाम्पल में इधर क्या दिए हैं? एवरी होल नंबर्स इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अगर हम देखो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर यहाँ से हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है। होल नंबर्स हमारा नेचुरल नंबर्स हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि एक 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो हम 0 कहाँ से लाएंगे? नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं है ना, तो इसीलिए ये फॉल्स हो गया। ठीक है, और उसके बाद और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। यस, जितने भी इंटीजर्स हैं हमने अभी पढ़ा, जितने भी इंटीजर्स हैं उसको हम रेशनल नंबर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद और एक क्वेश्चन से, एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। रेशनल नंबर तो ये वाला हो गया ना p/q के फॉर्म में, तो इसको हम
इंटीजर्स तो नहीं बोल सकते हैं। अगर सिर्फ 7 होता कि सिर्फ 3 होता तो इसको हम इंटीजर्स बोल सकते हैं। और अगर इसके नीचे अगर 2 आ गया, इसके नीचे 4 आ गया, तो इसको तो रेशनल नंबर सिर्फ बोलेंगे ना, इसको हम तो इंटीजर्स इसको बोल ही नहीं सकते हैं। तो ये वाला भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया हुआ है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, इसमें हम इसको ऐसे कर सकते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद करो, हमने 8 क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था? फॉर्मूला हमने पढ़ा था a+b/2। और उसके अंदर का कोई अगर हमें रेशनल नंबर्स निकालना है तो इसको हम ऐसे फॉर्म में करेंगे, तभी जाके वो हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए कौन सा है? हमें 2 नंबर दिया हुआ है, 1 and 2। 1 है ए, 2 है बी। हम ले लेते हैं ए बी। तो इसको हम अगर ऐसे लिखेंगे a+b, a+b, ए के जगह पे 1 प्लस बी के जगह पे 2/2। तो ये हो गया 3/2। यहाँ पे पूछा है, बोला है 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 1 3/2, इधर 2 हो गया। ठीक है, तो फिर अभी हमें इन दोनों को कंसिडर करेंगे, ए बी। तो इन दोनों को हम अगर ए बी कंसिडर करेंगे तो ए के जगह पे 1 प्लस 3/2/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3, 5/2 5/2/2। तो इसको ये हो गया कितना? 5/4 हो गया हमारा। ठीक है, एक ये निकला था, एक ये निकल गया। उसके बाद हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे, इन दोनों को 3/2 और 2 कंसिडर करेंगे। तो 3/2 प्लस 2/2। 4 2 ज़ा 4 प्लस 3 7। तो 7/2/2। तो ये हो गया 7/4, ये हो गया। तो अभी इसको हम पूरा लिख लेते हैं, 1 5/4 3/2 7/4, ये हो गया 2। ठीक है, अभी भी हमारा 3 ठो निकला है, तो हमें और 2 निकालना है। और 2 निकालना है तो इसको ले लेंगे हम और इसको ले लेंगे। ठीक है, तो 1 हो गया ए और बी हो गया 5/4। तो इसको हम लिख लेते हैं, 1 प्लस 5/4/2। तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 5, ये 9 हो गया, /4 होल /2। तो ये कितना हो गया? 9/8 हो गया एक। ठीक है, और एक हो जाएगा कितना? 7/4 और 2 है, तो यहाँ पे 7/4 प्लस 2/2। तो कितना हो गया? 4 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और ये 7, 15। 15/4 होल /2। तो ये हो गया 15/8। ठीक है, तो इसको हम पूरा इतना लिख सकते हैं। 1 निकला था, उसके बाद हमारा कितना निकला? चलो इसी में यहाँ पे ही लिख लेते हैं, यहीं पे ही हम लिख लेते हैं ताकि तुम लोगों को देखना और समझना आसान हो जाए। ठीक है, हम 1 निकला था, उसके बाद हमारा कितना निकला? 9/8
9/8 और उसके बाद है 5/4, उसके बाद है 3/2, उसके बाद है 7/4, उसके बाद है 15/8, उसके बाद है 2। निकल गया अंदर से 5 ठो रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद और एक क्वेश्चन सॉल्यूशन है, उसको देखते हैं। द अदर ऑप्शन इज द अच्छा, ये दो ही ऑप्शन है, इसमें और कुछ एग्जाम्पल नहीं है, ये 2 ही ऑप्शन है। इसको कैसे किया है हम लोग देख लेते हैं। एक सॉल्यूशन हो गया जो a+b/2, वो उसको लेके हम कर सकते हैं। तो इसमें पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, समझ गए ना। बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है। अगर हमें जल्दी जल्दी करना है तो टाइम हमें एग्ज़ाम में हमारा टाइम निकला जा रहा है, हम नहीं हो पा रहा है, दूसरे क्वेश्चंस में बहुत टाइम लग रहे हैं, तो इसको हम फिर कैसे करेंगे। ठीक है, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 को और हम 6/6 फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, 1 को हम 6 फॉर्म में लिख सकते हैं और 2 को हम 12/6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम अगर काट देंगे तो 2 ही निकल आएगा, और इसको हम काट देंगे तो 1 ही निकल आएगा। तो 6/6 और 12/6 के अंदर से हम 5 ठो रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। यस, हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम 6/6 के जो नेक्स्ट जो है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, 5 रेशनल नंबर हमारा निकल गया। ये होता है इजी वाला स्टेप। ठीक है, तुम लोग को जो भी पसंद आए, तुम लोग को जो भी इजी लगे, तुम लोग वो वाला कर सकते हो। समझ आया? ठीक है, आज बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज इसका करेंगे। ठीक है, टाटा।